हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। तो अपन बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की, जिसमें लास्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना था। लास्ट प्रॉपर्टी थी कि इफ वी अप्लाई द ऑपरेशंस आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे, या कॉलम के लिए सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी जे, वेयर के इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। इन द सेंस कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ये कोई डिटर्मिनेंट है ए is equals to A1, एक सेकेंड, A is equals to A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड ये C3। क्लियर? तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तो एक्सपेंशन मेथड था ही अपने पास, एक प्रॉपर्टीज द्वारा भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में अपन को लगेगा कि हाँ प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। प्रॉपर्टी द्वारा क्या होगा कि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, इजी होगा, लेकिन कब कहाँ कौन सा ऑपरेशन लगेगा ये क्वेश्चन में पता चलेगा। फिलहाल अपन देखते हैं कि ऑपरेशन यूज कैसे करना है। तो जैसे फर्स्ट रो है ये, तो फर्स्ट रो गोज टू R1 प्लस 2R2 सपोज। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं आनी है। अब कैसे अप्लाई करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां यूज करेंगे। R1 का फर्स्ट एलिमेंट A1 प्लस R2 का फर्स्ट एलिमेंट A2, तो ये फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा A1 प्लस 2A2। सेम B1 प्लस 2B2, B1 प्लस 2B2, C1 प्लस 2 इंटू C2। सॉल्व करके जो भी आएगा C1 प्लस 2 इंटू C2। क्लियर? और बाद बाकी दोनों रो एज इट इज लिखेंगे, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर? ये भी यूज किया जा सकता है, जैसे मैंने क्या कहा, ये कौन सा ऑपरेशन कब लगेगा ये क्वेश्चन बताएगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ अपना ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन यूज कैसे करना है। अगर कभी रिक्वायरमेंट हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सब R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? अब R1 को चेंज करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 में कन्वर्ट करना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या हो जाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके R1 बन जाना है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, R1 A1, R2 A2, R3 A3। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। सेकेंड में V1 प्लस B2 प्लस B3, V1 प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। और बाद बाकी सेकंड और थर्ड रो एज इट इज रहनी है, A2 B2 एंड C2, A3 V3 C3। तो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस ऑपरेशन का यूज करेंगे यहां पर, और इस वाले में वैल्यू जो भी आएगी वो सेम आनी है, चेंज नहीं होनी। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। ये भी यूज किया जा सकता है, सपोज कि कॉलम के लिए C1 गोज टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3। मैंने क्या कहा कि कौन सा ऑपरेशन कब यूज होगा, कि क्वेश्चन में क्लियर होगा ऑटोमेटिक। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन देख करके डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। फिलहाल सिर्फ अपने क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है ऑपरेशन को। तो ये जो डिटर्मिनेंट है सेम, ये दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब यहां कौन सा अफेक्टेड हो रहा है, C1 कॉलम, और C1 कॉलम कन्वर्ट किस में हो रहा है, C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3। तो C1 कॉलम ये रहा। क्लियर? तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट A1 प्लस 2 इंटू V1 प्लस 3 इंटू C1। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा A1 प्लस 2 इंटू V1 प्लस 3 इंटू C1। क्लियर? अब कॉलम का सेकेंड एलिमेंट A2 प्लस 2 इंटू V2 प्लस 3 इंटू C3।
कोई प्रॉब्लम? तो A2 प्लस 2 इंटू V2 प्लस 3 इंटू C3, A3 प्लस 2 इंटू V2 सॉरी V3 प्लस 3 इंटू C3, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज V1 V2 V3 C1 C2 C3। एक्सपेंशन के द्वारा जो वैल्यू आएगी वो फिर वही आएगी जो पहले आ चुकी होगी इन दो ऑपरेशंस में या तीन ऑपरेशंस में। क्लियर? तो कोई भी ऑपरेशन अगर किसी डिटरमिनेंट पे यूज करते हैं, कौन सा करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो चेंज नहीं होनी है, ये क्लियर होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट एक एग्जांपल है कि ये कोई डिटरमिनेंट है, तो सिंपल एक्सपेंड किया, -12 एक्सपेंशन अलोंग R1। अब ये प्रॉपर्टी 6 को अगर अपन यूज करें बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, क्या कि R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 1 प्लस R2 2 प्लस R3 -1, तो -1 प्लस 1 ये सॉरी 1 प्लस 3, क्लियर, और प्लस -1, तो 1 से 1 कैंसिल होना है, 3 बचना है। यहां 2 यानी R1 प्लस 2 R2 प्लस 3 R2, 6 -1 प्लस 0 प्लस 1, सॉल्व होके 0 आना है। फिर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो फिर -12 भी आ रहा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। एक बार इसी को वापस इस ऑपरेशन के साथ सॉल्व किया जाए कि R1 गोज टू R1 प्लस 2 R2, अब R1 कन्वर्ट हो रहा है R1 प्लस 2 R2 में, तो R1 1 प्लस 2 इंटू R2 यानी 3, 1 प्लस 3 2 6 7, 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 2 6, -1 प्लस 2 इंटू 0 -1। फिर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग या किसी भी रो के अकॉर्डिंग या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आनी है? -12। तो क्लियर होना चाहिए कि कोई सा भी ऑपरेशन किसी भी डिटर्मिनेंट पे यूज किया जाए, चाहे वो कॉलम का हो या रो का हो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होना है। ओके स्टूडेंट, एक इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि इफ मोर देन वन ऑपरेशन like Ri goes to Ri plus KRJ is done in one step, care should be them to see that a row या column that is affected in one operation should not be used in another operation similar as column। सेम ये कॉलम के साथ भी है, मीन्स कि अगर फर्स्ट स्टेप में आपने कोई ऑपरेशन यूज किया और उस ऑपरेशन में सपोज जैसे यहां आपने इस डिटर्मिनेंट पे R1 रो पर ये ऑपरेशन यूज किया, तो फर्स्ट स्टेप में R1 जो था वो इफेक्टेड हो गया। क्लियर? अब इस R1 का यूज सेम स्टेप में नहीं करेंगे। सेम स्टेप में जैसे यहां पर भी देखें, कॉलम था तो यहां फर्स्ट कॉलम इफेक्टेड हो गया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि C2 गोज टू C1 प्लस C2, यानी C2 को C1 के साथ ऑपरेट नहीं करेंगे, C3 को C1 के साथ ऑपरेट नहीं करेंगे। क्लियर? यानी एक स्टेप में अगर एक रो या एक कॉलम इफेक्टेड हो रहा है तो सेम उसी स्टेप में उस कॉलम या उस रो का यूज नहीं करना है। क्लियर? जैसे फिर वापस बात कर लेते हैं एक बार कि ये जो एग्जांपल है एक कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ओके, LHS। तो LHS में अब आपको जैसे बहुत सारे ऑपरेशन आपने पढ़े, कोई सा ऑपरेशन यूज करना था, बट वो ऑपरेशन यूज करेंगे जिससे कुछ फायदा दिख रहा हो। तो जैसे यहां दिख रहा है फर्स्ट रो में x प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तो अगर फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड कर दिया जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर? तीनों एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे। फिर तीनों एलिमेंट जब सेम होंगे तो इसको एज कॉमन बाहर ले लेंगे
और फिर ये आ जाएगा 1 1 1 और थर्ड रो भी क्या हो जाएगा 1 1 1। तो फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो जाएंगे और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाना है। क्लियर? तो कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? R1 गोज टू R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट, अब R1 को जब हम अपन ने चेंज कर दिया, अब R1 का यूज हम इस स्टेप में नहीं करेंगे। R2 का कर सकते हैं, R3 का कर सकते हैं, C1 का कर सकते हैं, C2 का कर सकते हैं, C3 का कर सकते हैं, बट R1 का यूज सेम स्टेप में फिर नहीं करना है एक बार के बाद। ओके, तो यहां x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज कॉमन 1 1 1 1 1 1, R1 R3 are identical, then this is equals to 0 is equals to 0 RHS। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी एक स्टेप में एक रो या एक कॉलम किसी ऑपरेशन द्वारा इफेक्टेड है, इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन अनदर ऑपरेशन, तो उस रो का किसी दूसरे ऑपरेशन में यूज नहीं करेंगे उस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर नया रो बन चुका होगा, उसका यूज करेंगे। ओके, एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे बेटा कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम, क्लियर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो या कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर? जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया जाए तो क्लियर होना चाहिए 0 इंटू दिस माइनस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? फिर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करेंगे कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे ये एग्जांपल है डेल्टा इज इक्वल्स टू, इसको स्टडी करके देखें, नहीं आए तो पूछ लेंगे एक बार। सिर्फ यहाँ ये बताया गया कि ऑपरेशंस को यूज कैसे करना है। जैसे हाँ एक चीज और, जैसे ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें कुछ स्पेशल है कि इसकी किसी रो या किसी कॉलम में ये पोजीशन आ जाए कि 1 1 1, यहां पर भी 1 1 1, तो सबसे पहले अपन को कुछ नहीं सोचना, वो ऑपरेशन यूज करना है जिससे कोई से 2 0 बन जाए। कैसे 0 बनेंगे? जैसे यहां इस रो में, इस कॉलम में से इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस 1 0, इसमें से भी इसी को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस 1 0, तो 2 0 बनते नजर आ रहे हैं ना। तो अगर ये सिचुएशन अगर कहीं मिल जाए किसी भी डिटर्मिनेंट में कि किसी रो के में 1 1 1 या किसी कॉलम में 1 1 1 है, तो सबसे इजी कंडीशन है वो। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि कोई से ऐसा ऑपरेशन यूज करना है कि कोई से 2 0 बनते नजर आ रहे हो। तो सपोज यहां पर C1 गोज टू C1 माइनस C3 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। तो यहां अपन ने जैसे C1 इफेक्टेड हुआ तो C1 का यूज थोड़ी किया, अब C2 को किया किसके साथ? C3 के साथ। क्लियर? तो C1 तो क्या हो जाना है 1 माइनस 1 0, x है बेटा, x माइनस z, क्लियर, z माइनस y। ओके, जबकि सेकेंड कॉलम फिर 1 माइनस 1 0 दिख रहा है ना, C2 माइनस C3 करना है, y माइनस z एंड x माइनस y। फिर अब जिस रो में मैंने कहा 0 ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो यहां फर्स्ट रो में 2 0 आ चुके, तो एक्सपेंड किया, जो भी वैल्यू है वो आपको मिलेगी। क्लियर? अगर ये कॉलम में पोजीशन है तो कॉलम में भी यही करना है आपको, वो ऑपरेशन यूज करना है जिससे 2 0 बनते नजर आए। तो यहां फर्स्ट रो में से अगर थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो यहां पर R1 गोज टू R1 माइनस R3, R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो यहां 2 0 बनते नजर आ गए। अब इस C3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो जो भी आंसर है आएगा अपना। क्लियर? एक क्वेश्चन है कि इवेल्युएट दिस, तो यहां पर सेम पोजीशन नजर आ रही है ना 1 1 1, क्या करना चाहिए स्टूडेंट? R1 goes to R1 माइनस R3, R2 goes to R2 माइनस R3। ओके, ये 2 0 बनते दिख गए। इसके बाद आपको एक चीज और, अगर जैसे कोई भी ऑपरेशन यूज किया एक्सपेंशन से एक्सपेंड करने से पहले, जैसे यहां आपको दिख रहा है A माइनस C,
फर्स्ट रो से, बी माइनस सी सेकेंड रो से कॉमन है तो कॉमन लेंगे, जिससे कैलकुलेशन ईजी होगी। तो ए माइनस सी को फर्स्ट से, बी माइनस सी को सेकेंड कॉलम से कॉमन ले लिया, रेस्ट पार्ट ये बचा। अब इसमें फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ये आ जानी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, क्या है, बी प्लस सी, फर्स्ट रो ए, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी। अब यहां ऑपरेशन द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, तो ऑपरेशन किस तरह से लगाएंगे, या तो जो अपन को आरएचएस में लेकर आना है उससे हिंट पता चल जाता है कि क्या ऑपरेशन यूज करें, या आपको क्या करना है कि एक ऐसा ऑपरेशन यूज किया जाए जिससे मैक्सिमम जीरो बनते नजर आ रहे हो। तो यहां आपको दिख रहा है बेटा कि बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी करेंगे तो ये एलिमेंट जो है वो जीरो बन जाना है। तो एक तो ऑपरेशन यूज किया आपने सबसे पहले कि R1 गोज टू R1 माइनस R2 माइनस R3। क्लियर, इस ऑपरेशन को यूज करेंगे, ये स्टेप आएगा। ओके, एक जीरो मिला, उसके बाद फिर आपको दिख रहा है कि फिर नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा कैसे हो सकते हैं। तो यहां पर जैसे ये स्टेप आ चुका, ये वाला, क्लियर। अब यहां R2 गोज टू R2 माइनस R1, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो C प्लस ए माइनस दिस। ओके, R2 माइनस R1, R3 गोज टू R3 माइनस R1, तो फिर आपको ये दो जीरो मिलते नजर आ रहे हैं। R2 माइनस R1 से कैसे मिल रहा है, ये वाला जीरो दिख रहा है, C माइनस सी जीरो, यहां B माइनस वी जीरो। ओके, तो एक तो R2 को इफेक्टेड किया आपने, R2 माइनस R1, R3 को चेंज किया, R3 माइनस R1, तो C माइनस सी के कारण ये जीरो हो गया, B माइनस बी से ये जीरो हो गया। अब 1 2 3 जीरो हो चुके, इसके अलावा ऑपरेशन अगर यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होना, सीधे सीधे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, ये आंसर आ जाना है जो भी अपन को लेकर आना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इनको स्टडी करना एक बार, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे। ओके, और फिर एक्सरसाइज नंबर जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज 4.2, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर किसी के पास बुक नहीं है, आपने डाउनलोड नहीं की है, तो मैसेज करना, मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, लेकिन सॉल्व एक एक क्वेश्चन करना है, मिसलेनियस भी सॉल्व करनी है। ओके, अब जो अपन का इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट बचा है वो इनवर्स मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।